अपना शहर अपनी पहचान। आज है हमारे साथ धर्मेंद्र गेरा, करौली ज़िले के उभरते हुए कार्टूनिस्ट हैं। करौली ज़िले में कार्टूनिस्ट बहुत कम हैं, लेकिन इन्होंने कम समय में कार्टूनिस्ट के तौर पे अपनी पहचान बनाई। समसामयिक विषय हो, राजनीतिक विषय हो या क्षेत्र की समस्याएं, इनके कार्टूनिस्ट बहुत ज़्यादा समाज पे प्रभाव डाल रहे हैं और काफ़ी चर्चित रहते हैं। इनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हाथ से कार्टून तैयार करते हैं, किसी तकनीक का सहारा भी नहीं लेते हैं। आप इनके कौन कौन से कार्टूनिस्ट फेमस रहे हैं उनको आप देखें। पहले मैं इनके से विस्तार से जानकारी इनसे प्राप्त करता हूँ कि कार्टूनिस्ट किसको आदर्श मानते हैं, कौन सी तकनीक है और क्या है। धर्मेंद्र जी, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको कार्टूनिस्ट बनने का ये जो शौक है ना, कब से लगा, क्या कारण है, कौन आदर्श है? ऐसा है, कार्टून बनाने की मैंने कोई विधिवत कोई प्रशिक्षण तो लिया नहीं है, लेकिन मेरे को अखबारों में, पत्रिकाओं में कार्टून बहुत अच्छे लगते थे और प्रभाव डालते थे। तो मैंने फिर धीरे धीरे लोगों को देख देख के बनाना सीखा है। लेकिन इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि बहुत अच्छे कार्टून बना पाऊँ, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ। और प्रयास का परिणाम ये है, लगातार प्रयास करने का, कि कोई कोई कार्टून लोगों को बहुत पसंद आता है और सैकड़ों की संख्या में, कई बार हज़ारों की संख्या में लोग उसको पसंद करते हैं। कौन सी तकनीक से आप कार्टूनिस्ट बनाते हैं अभी? सबसे पहले तो मैं पेपर पे पेंसिल रूल से बनाता हूँ, और उसके बाद फिर उसको पेन से फाइनल करके और फिर उसमें क्या लिखना है वो लिख के फिर उसको फेसबुक पे डालता हूँ। फेसबुक ही मेरा माध्यम है। अच्छा, अभी कहाँ से आपके पास ये आइडिया आते हैं कार्टूनिस्ट बनाने के लिए? इसके लिए सबसे ज़्यादा तो जो समाचार हैं, सामयिक विषय हैं, उन पे थोड़ा सा फोकस रखना पड़ता है कि अभी कौन सा तात्कालिक मुद्दा चल रहा है और उस पर क्या कटाक्ष हो सकता है। क्योंकि जितना तीखा कटाक्ष होगा वो लोगों को उतना ही ज़्यादा पसंद आएगा। सामान्य भाषा में यदि हम कोई बात लिखेंगे तो लोग उसको उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन यदि हम उल्टी बात लिखेंगे और उसमें कोई व्यंग छुपा हुआ होगा तो फिर वो लोगों को पसंद आता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या समाचार है इस समय जो लोगों को प्रभावित कर रहा है और जो लोगों का मुद्दा बना हुआ लोगों के बीच में, वो विषय चयन करना। फिर उस पर कौन पात्र हो सकते हैं, किन पात्रों को लेना। एक मैंने खुद ने अपना एक पात्र बनाया है कौतुक के नाम से, जो एक सामान्य व्यक्ति है, टी शर्ट पहन के रहता है और वो कहीं भी आ जा सकता है, किसी का भी वो इंटरव्यू ले सकता है, किसी के ऊपर वो बात कर सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अधिकारी हो, तो वो किसी से भी सीधी बात कर सकता है। उसका नाम कौतुक है और वो मेरे ज़्यादातर कार्टूनों में वो कॉमिक पात्र है, वो रहता है। ये सबसे पहले कार्टूनिस्ट की शुरुआत कब की आपने? इसको लगभग 7-8 वर्ष हो गए। कौन से विषय पे सबसे ज़्यादा चर्चित आपका कार्टूनिस्ट रहा है? देखो, पुराने विषयों को यदि देखें तो एक बार दिल्ली के चिड़ियाघर में एक व्यक्ति, शायद वो शराब के नशे की हालत में होगा, और वो शेर के बाड़े में गिर गया था। तो लोगों ने, कई सारे लोग उसको तमाशा देखते रहे, उसका वीडियो बनाते रहे, लेकिन लोगों ने ये प्रयास नहीं किया कि लोगों के पास कपड़े थे, पैंट थे, शर्ट थी या और तौलिया वगैरह होती है, उसकी रस्सी बना के उसको डालते और उसको निकाल सकते थे यदि चाहते तो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ज़्यादातर लोग उसका वीडियो बनाते रहे और जो शेर था वो काफ़ी देर बाद वहाँ वो पड़ा रहा व्यक्ति, और शेर ने काफ़ी देर बाद उसका शिकार किया और वो व्यक्ति मर गया। लेकिन लोगों ने उसका केवल वीडियो बनाया। तो वो कार्टून मेरे ऊपर था कि वो व्यक्ति शेर से कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। तो शेर उसको जवाब देता है कि यदि मैं तेरे को छोड़ दूंगा तो फिर इन सारे लोगों की वीडियो बेकार हो जाएगी। तो वो लोगों को इतना पसंद आया, वो पूरे देश भर में छाया, कई अखबार वालों ने भी उसको छापा था। ये मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले की बात। उसके बाद एक कार्टून किसान आंदोलन पे बनाया था, और उस पर कुछ लोगों ने, जो किसान आंदोलन है, जो उसके समर्थक हैं, उन लोगों को बहुत बुरा लगा और काफ़ी उसकी आलोचना हुई। लेकिन जिन्होंने उसको समझा वो उसको बहुत पसंद किया, और उसको हजारों लोगों ने तो सीधे मेरी आवाज़ से, और कई लोगों ने उसको शेयर किया, लोगों को बहुत पसंद आया।
अभी मोदी जी के ऊपर जो एक अमेरिकी सर्वेक्षण। धर्मेंद्र जी, आप एक कार्टून बनाने में कितना समय लेते हैं? विषय पर निर्भर करता है या कुछ समय क्या है? कई बार तो विषय के ऊपर निर्भर करता है। हाँ और क्या है कि बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है कार्टून बनाने का। हाँ बहुत सारे कार्टूनिस्ट हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका के कार्टून अभिषेक हैं, तो वो क्या है कि सीधे ही ड्राइंग करते हैं। और बहुत पुराने कार्टूनिस्ट हैं, तो मेरा क्या इतना ज़्यादा अभ्यास नहीं है, तो पहले मैं रूल से सफ़ेद पेपर पे बनाता हूँ, फिर उसमें यदि कोई कमी रह जाती है उसको सुधारते हुए फिर पेन से उसको फाइनल करता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। एक कार्टूनिस्ट बनाने में आपको कितना समय लगता है कार्टून बनाने में? लगभग कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है, कई बार तो 2-2 2 घंटे लगते हैं। अच्छा, आप इसको समय कैसे निकालते हो? आप बिजनेस करते हो? क्योंकि इससे आपकी कोई इनकम तो है नहीं, हाँ सही। परिवार है, संघ का काम आप करते हो, इसमें बीच में समय कैसे मैनेजमेंट हो पाता है आपका? ऐसा होता है, कोई भी कार्य या व्यक्ति तब करता है जब या तो उसमें रुचि हो या फिर कोई स्वार्थ हो। हाँ तो मेरा तो ये स्वार्थ है कि हमारे विचार जो है देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, वो लोगों के सामने जाए और लोग उससे कुछ यदि सीख पाए, तो यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और समय निकालने वाली बात है तो रुचि होती है तो आदमी काम करता है, तो मेरे को इसमें थोड़ी सी रुचि है। तो सुबह शाम में जब भी मेरे को समय मिलता है, ज़्यादातर जैसे इन दोनों में लॉकडाउन था तो मैंने लगभग प्रतिदिन 1 कार्टून, किसी किसी दिन 2 कार्टून ही बनाए, लेकिन ज़्यादातर मैं शाम के समय बनाता। शाम समय तो आते हो। घर परिवार में कोई आपत्ति नहीं, घर परिवार वाले कई बार खुश रहते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी पोज में या किसी स्थिति में कार्टून बनाना होता है, तो मेरे को क्या इतना अनुभव तो है नहीं ड्राइंग करने का, तो मैं बच्चों को उस पोज में खड़ा करता हूँ। अच्छा, जैसे कोई सामान किसी को गिफ्ट करना है, झुकना है, खड़े होना है, टेढ़ा होना है, कुछ भी करना है, तो उन बच्चों को खड़े करता हूँ सामने, उनको देखते हुए फिर हाथ पैरों की स्थिति करता हूँ, फिर चेहरा फिर मैं अपने हिसाब से उसमें फिर कल्पना बनाते हो एक तरीका क्या? हाँ, तो बच्चे भी सहयोग करते हैं इसमें। बच्चे भी सहयोग करते हैं। अच्छा, आप विचारधारा को लेकर भी कार्टून बनाते हैं, तो आपके मन में कभी बहरा होता होगा यार कोई विवाद पैदा हो जाए, स्थिति पैदा हो, उसका कैसे ध्यान रखते हैं? उसका मैं ध्यान रखता हूँ, मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि कभी भी किसी वर्ग की भावनाओं को या धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसका मैं ध्यान रखता हूँ। लेकिन फिर भी कई बार लोग सोशल मीडिया पे कई बार ज़्यादा ही उत्तेजना दिखाते हैं, तो किसी किसी कार्टून पे ये रहता है, लेकिन ऐसा नहीं, कभी भी मैं किसी जातिगत टिप्पणी को लेके या धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के को लेके तो बहुत ज़्यादा सजग रहता हूं कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं या सामाजिक भावनाएं आहत ना हो। लेकिन सच्चाई दिखानी पड़ती है। हाँ, तो फिर प्रतीक रूप में बिना नाम लिए, बिना पहचान, लोग समझ जाते हैं क्या कहना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आपके मन में ये तो रहता ही है ना, मतलब एक निष्पक्ष कार्टून होने के लिए आपको और ज़रूरत है अभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको और मजबूती मिलनी चाहिए या नहीं? तो उसमें क्या, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी चल रही है अभी, हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं किसी को भी अपशब्द कहूँ, उसके अपमान करूँ, ये तो ठीक नहीं है ना। मैं हूँ चाहे कोई भी हो, इस प्रकार की आज़ादी, देश के बारे में यदि कोई उसकी आपत्तिजनक बात यदि हो तो वो तो मेरे को भी अधिकार नहीं है और किसी और व्यक्ति को भी अधिकार नहीं। आपको कार्टूनिस्ट का कोई ऐसा अनुभव जो आपकी प्रशंसा ज़्यादा हुई हो या आलोचना का सामना आपको करना पड़ा हो, ऐसे कुछ अनुभव बताओ। हाँ, दोनों तरह के अनुभव हैं। आलोचना का तो ये है कि एक बार मैंने किसान आंदोलन के ऊपर एक कार्टून बनाया था, जिसमें ये था कि किसान आंदोलन में सारी बातें हो रही हैं, खालिस्तान की बात हो रही है, मोदी को भी भला बुरा कहा जा रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो किसान के मुद्दे हैं वो सबसे नीचे रह गए। तो ये कार्टून बहुत लोगों ने शेयर किया था, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जताई थी और इस तरह की बातें भी रही थी। लेकिन वो कार्टूनिस्ट को तो जब प्रशंसा मिलती है तो फिर थोड़ा सा आलोचना के लिए भी तैयार रहना चाहिए, उसको सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और प्रशंसा किस पे मिली सब ज़्यादा? प्रशंसा तो हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, जिस विचार से जुड़े हुए हैं, तो वो उसको स्वीकार करते हैं, सीधे शेयर करते हैं, कई बार वो अपनी वाल पे शेयर करते हैं और उसकी सराहना मिलती है तो वो अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे कार्टून हैं
अभी राम मंदिर के ऊपर जो एक आरोप लग रहा है, तो उसमें आरोप लगाने वाले जो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं वो व्यर्थ है, अंदर तक की गहराई पे तो गई नहीं। लेकिन आरोप लगाने वालों ने कभी एक पत्रकार पूछ रहा है, उस कार्टून में था, पत्रकार पूछ रहा है कि आपने कभी कार सेवा में भाग लिया, तो कहता है नहीं लिया, मैं कार सेवा का विरोधी था। आपने कभी किसी इसमें सहयोग किया, राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी, निधि समर्पण किया, तो कह रहा है कुछ नहीं किया। तो फिर वो पूछता है पत्रकार कि आप अब जो आपने घोटाले का आरोप लगाया, तो आप क्या चाहते हैं कि ये मंदिर पारदर्शिता से बने? तो कहता है कि मैंने मंदिर बनाना चाहा ही कब। तो ये वाला जो कार्टून था ये भी बहुत लोगों ने पसंद किया और अच्छा। शेयर किया उसको।